डोर टू डोर गार्बेज का मुद्दा जो है लगातार पंचकुला के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ साथ बता दें, पूरे हरियाणा की अगर बात करी जाती है तो एक ऐसी एजेंसी जिसको कि हायर किया गया है नगर निगम पंचकुला के द्वारा, उसके ऊपर लगातार शुरू से ही मामले और शुरू से ही विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ बता दें कि नगर निगम पंचकुला जो है फिलहाल इनके मुद्दों को ना तो सुनने को तैयार है, और करीब करीब 32 दिन हो चुके हैं और लगातार ये लोग हड़तालें बैठे हुए हैं। और 32 दिन के बाद आज की अगर बात करी जाती है तो आज दो व्यक्ति आपको दिखाएंगे जो फूल माला इनको लगी हुई है, उनकी हालत देख सकते हैं कैसे है। और ये लोग फिलहाल अनशन में बैठे हैं और ये आमरण अनशन बैठे हैं, जैसे कि लगातार जब तक इनकी मांगें नहीं सुनी जाती है, जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब तक ये लोग फिलहाल अनशन पर बैठेंगे। अब लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि लगातार भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं, लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। और महज चंद कदमों की बात करी जाती है तो नगर निगम का दफ्तर दिखाऊंगा बिल्कुल सामने, लेकिन वहाँ पर बैठे जो एसी के अंदर बैठे कर्मचारी हैं उनको ना तो गर्मी का कोई एहसास है कि इनको गर्मी कितनी लग रही है, और ना ही ये एहसास है कि इनके मुद्दे क्या हैं। अब यहाँ पर जो इनके मुद्दे हैं फिलहाल जानने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगातार अपने डोर टू डोर के जो समस्याएं हैं, कूड़ा उठाने को लेके या फिर जिस तरह से नई जो एजेंसी को हायर किया गया है, जिसको ठेका दिया गया है, उन सब चीज़ों को लेके फिलहाल ये लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जी, आप बताओ, लगातार बैठ रहे हो, निगम आपकी बात सुन तो रहा नहीं है, तो बैठे क्यों आप लोग? कोई बात नहीं सर, वो नहीं सुन रहे थे, हम तो मतलब कि आम जनता को सुना रहे हैं भी। ये ऐसे लोग हैं कि दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये पब्लिक को कुछ और बताते हैं और करते कुछ और। गरीब आदमी के साथ हमेशा इन्होंने धोखा किया और ये धोखेबाज आदमी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात मतलब कि सही फिट बैठती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। इन्होंने जी हाथी के दांत की बात करते हो तो क्या निगम के सामने बिल्कुल आप हल्की आवाज़ बात करो तो वहाँ तक मैसेज सीआईडी तक पहुँच जाता है, सीआईडी मैसेज आपको पहुँचा देती है। इतनी तेज़ आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, 24 घंटे आप लोग यहाँ पे अपनी हाजिरी लगा के बैठे हैं, उसके बावजूद निगम तक आवाज़ क्यों नहीं जा रही, निगम तक समस्याएं आपकी क्यों नहीं जा रही हैं? और क्या आपको लगता है कि समस्याएं आने वाले समय में सॉल्व हो जाएंगी? देखो सर, हमारा काम है समस्या सॉल्व। देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है, होएगी जब भी ठीक है, वरना हम तो बैठे हैं। क्योंकि ये घर में से घुट घुट के मरना, इससे अच्छा हम पब्लिक को दिखा के और समाज को बता के मरे कि भी हमने ये काम किया है। हमने जो मतलब आपने मरने की ठान ली है। हाँ, निगम कुछ सुनवाई करे ना करे, लेकिन आपने मरने की ठान ली। बिल्कुल ठान ली जी, क्योंकि हमने घर में घुट घुट के मरना, एक गुलामी की जंजीर जो हमारे ऊपर डालने जा रही है, और हम एक गुलाम की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। घुट घुट के मरने से अच्छा एक ही दिन मतलब कि आज़ादी का मर जाए। तो आप लोग तो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, आप लोग 50-50 लाख लाख रुपए तनख्वाह कमाते हैं, काम कर रहे हैं आप लोग, तो आपको 10-15 हज़ार रुपये कहाँ से हजम होएगा? अब एक बात बताइए, ये सरकार कह रही है हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो यही बैठे हैं यहाँ पे। हर तीसरे महीने, हर मतलब कि महीने में इनका उजागर हो जाता है। सभी साथियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी साथियों को ये संदेश दूंगा और पंचकुला वासियों को भी ये संदेश दूंगा, जो गरीब की आवाज़ उठाने वाले उनको भी ये संदेश दूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें। और हमारे साथी यहाँ मरण अनशन पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, जब तक हम अपने यहाँ बैठे रहेंगे। और इसी के साथ हम एक नारा लगाएंगे, आवाज़ दो मजदूर एकता, मजदूर एकता। फिलहाल आवाज़ दो हम एक हैं, और इस नारे के साथ साथ कहीं ना कहीं मनोबल की बात करी जाती है तो मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार ये लोग सज्ज हैं। सबसे बड़ी बात नगर निगम की बात करी जाती है तो लगता है नगर निगम तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, इनकी समस्याएं नहीं पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात जो आम जनता है उनके साथ भी इनकी गुहार है कि कम से कम आम जनता यानी कि मैं और आप भी इस खबर को देखें तो कम से कम उस खबर का संज्ञान जरूर लें कि क्या इनके जो मुद्दे हैं वो जायज़ हैं या नहीं। फिलहाल और भी लोग हैं। देवराज जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका एक मुद्दा तो सॉल्व नहीं हुआ, आपके तो एफआईआर भी हो गई थी आपके ऊपर, तो उसके बाद भी आप यहाँ बैठ रहे हैं, आपके ऊपर दोबारा एफआईआर ना हो जाए कहीं? ऐसा है, एफआईआर करवाना नगर निगम का काम है। पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपना हक मांगना वो अलग दूसरा। तो आप क्या लगता है आपको कि इनका हक जायज़ है? क्योंकि जिस तरह से नगर निगम में लगातार 32 दिन हो चुके हैं देवराज जी, 32 दिन में अब तक सुनवाई नहीं हुई है, आपको लगता है इनकी समस्याएं जायज़ है? क्योंकि अगर समस्या जायज़ होती तो नगर निगम इतना ईमानदार, तो मैं जरूर कहूँगा कि वो आपकी समस्या का समाधान जरूर करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईमानदार पंचकुला में नगर निगम ही है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नगर निगम ही एक ऐसा है जिसको मैं पंचकुला में भ्रष्टाचार का अड्डा मानता हूँ। ये तो उसको इतना ईमानदार कहते हैं बाबू जी, आप उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे हैं, इतना ईमानदार है? आप लगातार अखबारों को सुर्खियां बना होता है नगर निगम पंचकुला ईमानदारी के। मैं 4 बार पहले भी कह चुका हूँ, अब भी मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि नगर निगम पंचकुला की बजाय भ्रष्टाचार का अड्डा, इस पे बोर्ड लग जाना चाहिए।
अपोजिशन तो बिल्कुल अपना कर्तव्य भूल चुकी है। अगर अपोजिशन इनका साथ देती तो आज इतने 30 दिन नहीं, ये 3 दिन में फैसला होने वाला था। मनीष जी, जिस तरह से आप लगातार इनके समर्थन में उतरे हुए हैं, जिस तरह आप बात करी थी देवराज जी ने अभी कि जो पार्टियां कितना समर्थन कर रही है, क्योंकि अपोजिशन की बात करी जाती है, अपोजिशन को साथ देना चाहिए था इनका, लेकिन कई नेता जो है यहाँ पर आ भी रहे हैं, कई पार्षद यहाँ पे आ भी रहे हैं, फोटो खिंचवा के जा भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मामला वहाँ तक वो पहुँचा सकते हैं अंदर, कि नहीं पहुँचा सकते? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो पिछले 5-6 दिन पहले कांग्रेस की पूरी टीम आई थी, तो पार्षद भी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दे के गए हैं कि हम आपका मुद्दा उठाएंगे। उनके खुद के मुद्दे तो उठ नहीं रहे हैं साहब, ना रोड गलियां उनकी सही तरह से जाम पड़ी हैं, वो तो करवा नहीं पा रहे हैं, पार्क उनके खराब पड़े हैं, वो करवा नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये मुद्दा जो है बिल्कुल सरोकार से अलग है, क्या ये मुद्दा उठा के लेके जा पाएंगे वो? नहीं, मुद्दा तो उठाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो या अपना कांग्रेस के हों, उन सबको उठाना चाहिए। और बाकी इंसान के काम आता है। बाकी ये जितने भी पार्षद इनके बीजेपी के बने हुए हैं, ये भी सारा देख ही रहे हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, तो इनको अपने अंतरात्मा की आवाज़ से इनको। अच्छा मनीष जी, एक आपने एक बात और बोली थी कि एक कोई ऐसे पार्षद है जिनको कहीं ना कहीं लोगों को जाके संदेश दे, जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि इनको कूड़ा करकट ना दिया जाए, वो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है किसी पार्षद के द्वारा, क्या कुछ पूरा मामला है वो? एक सेक्टर 19 से पार्षद है हरिंदर मलिक, उन्होंने हमारी जो महिलाएं जाती हैं कूड़ा उठाने के लिए, उनके साथ बदतमीजी भी करी, उनको धमकाया कि दोबारा यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, और घरों घरों में जाके उन्होंने बैल बजाई है पार्षद ने कि इनको कूड़ा नहीं देना, जो सरकारी गाड़ी आती है उसमें देना। एक सोनिया सूद है कोई पार्षद सेक्टर 9 या 10 से, उन्होंने हाउस ओनर्स एसोसिएशन है इनकी, कोई 9 या 10 सेक्टर की हाउस ओनर्स की एसोसिएशन है, उसके थ्रू एक मार्फत एक लेटर जारी करवाया कि कूड़ा उठाने वाले डोर टू डोर गार्बेज जो कलेक्टर्स हैं उनको कूड़ा नहीं दिया जाए और एक गाड़ियों में डाला जाए। तो इसमें बीजेपी के जो पार्षद हैं ना, वो सारे के सारे रेजिडेंशियल एसोसिएशन के साथ मिलके ये गेम खेल रहे हैं। मेरे को लगता है इनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है ठेकेदार के साथ। हमारे 2 साथी बैठे हैं जैसे भूख हड़ताल के ऊपर अनिश्चितकालीन की, अब तो इनको शर्म आ जानी चाहिए बीजेपी की सरकार को। अब तो इनको आ जाना चाहिए कि भाई हम तुम्हारी बात मानते हैं, आपका अपना जीने का अधिकार है जो आपको रोज़गार का, वो अपना इनको वापस दे देना चाहिए। और अगर नहीं जागेगी सरकार, तो जब तक धरना चलेगा हम सारे यहीं बैठे।